हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो 2025 में एमएसटी सीईटी में आए थे। जैसे कि हम लोगों ने पहले दो लेक्चर्स में पीवाईक्यूज कवर किए थे जेई मेंस के जो 2025 में आए थे, उसी तरीके से अब हम लोग कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आज कवर करने के लिए। उसमें से एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है जो पिछले साल 26 अप्रैल को आया था, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4+1 दिया है। मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को हमको स्टार्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स रेस टू 4+1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 dx। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पर मान लो कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे और न्यूमरेटर में हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट 2x² कर दे कुछ इस तरीके से, तो अब ये चीज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर टर्म है, ये टर्म जो है वो किसी एक एक फंक्शन का एक्सपांशन है। अब ये जो पर्टिकुलर पूरा फंक्शन है ये किस चीज का एक्सपांशन है, तो ये x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन ये है। अब ये चीज तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दी। अब बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज -2x² डिवाइडेड बाय x इंटू x² + 1 की पावर 2 dx। ये जो डिनोमिनेटर है ये इसे भी डिवाइड है और वहां पर भी डिवाइड है, तो आप चाहो तो इसको सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, डिवाइडेड बाय x इंटू x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx माइनस 2x² डिवाइड बाय x इंटू x² + 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। बस यहाँ पर अब ये जो ब्रैकेट से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, सिर्फ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पता है सभी को। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 2x अपॉन x² + 1 की पावर 2। यहाँ पर ऑलरेडी आंसर का फॉर्मेट दिया है, बस हम लोगों को इस फॉर्मेट में आंसर को लाना है। तो अब यहाँ पर जो चीजें बची है अगर उसको हम लोग ऑब्जर्व करें तो दैट इज 1/x dx माइनस यहाँ पर क्या बचा है 2। मान लीजिए हम अगर कुछ इस तरीके से लिखे इसको 2x x² + 1 उसकी ब्रैकेट की पावर 2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दैट इज log x। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाने वाला है, ये हो जाएगा। पर इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से पुट x² + 1 = t। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये सब्सटीट्यूट करें, जब भी इंटीग्रेशन में हम कोई भी चीज को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वहीं पर उसी चीज का डिफरेंशिएशन भी लेना होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा 2x, और यहाँ पर आएगा आपका dt/dx। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया 2x dx = dt। अब ये चीज अगर हम लोग यहाँ पर फिर से पुट कर दे तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दैट इज log ऑफ mod ऑफ x। यहाँ पर अगर हम लोग ये सब्सटीट्यूशन मेथड के हिसाब से जाए तो 2x dx की वैल्यू कितनी होगी आपकी dt, और ये जो टर्म है वो t के फॉर्म में है तो ये t²। बस अब अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो t² का जो इंटीग्रेशन आएगा, सॉरी 1/t² का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1/t dt, सॉरी dt नहीं है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में प्लस से आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू कितनी थी x² + 1, तो ये आ गया आपका log ऑफ mod ऑफ x, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t दैट इज x² + 1 + c। इसको कंपेयर कर दीजिए आप जो फॉर्मेट दिया उसके साथ, तो ये a इंटू log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 x² + 1 + c। यहाँ पर b के साथ कंपेयर करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 1, और ये b की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी बन रही है वो भी 1। और अगर आप लोग a माइनस b अगर करो दैट इज 1 - 1 मतलब 0, तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है आप लोगों का, ए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ + 5x² + 4। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये जो क्वेश्चन है कन्वेंशनली आप अगर ट्राई करते हो तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, जो भी आप बोलो उस हिसाब से सॉल्व करना होगा। अगर हमको इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴
प्लस 5x² प्लस 4dx। इसका मतलब आपको यहाँ पर फैक्टर्स चाहिए, ऐसे फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो और एडिशन सब्सट्रैक्शन 5 हो। तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो, बहुत आसान सा था, दैट इज x² प्लस 1 और x² प्लस 4dx। इस तरीके से बाय पार्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप लोग इसको जब बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हो तो कैसे लिखोगे, a अपॉन x² प्लस 1dx प्लस b अपॉन x² प्लस 4dx। अब इसके बाद जो न्यूमरेटर इसको अगर आप कंपेयर करते हो 1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a इंटू x² प्लस 4 प्लस b इंटू x² प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग अगर इस चीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, a इंटू x² ax², b इंटू x² bx², तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, x² की कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं दी, इसका मतलब x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 0 है। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x² तो वो क्या बन जाएगा, 0। और ये ax² प्लस bx², दोनों में से x² अगर आप कॉमन निकाल देते तो a प्लस b, इस तरीके से। तो a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या बना, माइनस बी। अगर ये माइनस बी बन चुका है तो अब अगला सवाल क्या है, 4 इंटू ए दैट इज 4a, b इंटू 1 दैट इज b। तो यहां पर ये जो टर्म बन रही है उसके साथ यहाँ पर क्या कौन सी टर्म है जो कंपेयर कर सकते हो, दैट इज 1। तो ये 4a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब जहां पर हम लोगों ने पहली बार जो इक्वेशन बनाया था उस हिसाब से a इज इक्वल टू माइनस बी है, मैं यहाँ पर माइनस बी पुट कर देता हूँ, 4 इंटू माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 1। ओके, ये कितना बन जाएगा आपका, -4b प्लस बी इज इक्वल टू 1। -4b प्लस बी दैट इज -3b, इसे वहां पर अगर शिफ्ट कर दे तो b का वैल्यू कितना बन रहा है आप लोगों का, -1/3। ये वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई है तो इसका एग्जैक्टली वाइस वर्सा ये a है, तो a पॉजिटिव 1/3 हुआ। तो इसका मतलब यहां पर ये जो आपका आंसर आने वाला था, अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते भी तो क्या हो जाता, ये यहाँ पर आपका tan इनवर्स के पार्ट में आता। ये सभी को पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, x² प्लस a², यहाँ पर भी कौन सा लगता है, x² प्लस a², दैट इज tan इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, a की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है यहाँ पर 1/3, पर यहाँ पर अगर ये x/2 आ रहा है तो मतलब 2 फिर से बाहर निकलेगा, तो ये 1/3 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 3 और ये 2 दैट इज 3 2 जा 6, तो ये कितना बनेगा 1/6। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से 2025 का एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको फिर से यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। अब यहाँ पर अगर मुझे ऐसा कोई भी फॉर्मूला अगर डायरेक्टली देखा जाए तो हम लोगों के चैप्टर में नहीं था, तो थोड़ी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि एक ऐसा फॉर्मूला बन जाए या फिर ऐसी एक प्रॉपर्टी बन जाए जो यहाँ पर एग्जैक्टली सुटेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ tan x। अगर उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो यहाँ पर अगर हम रूट ऑफ tan x से मल्टीप्लाई कर दे कुछ इस तरीके से, दैट इज रूट ऑफ tan x इंटू रूट ऑफ tan x, नीचे फिर से डिनोमिनेटर में रूट ऑफ tan x इंटू साइन x इंटू कॉस x dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ tan x इंटू रूट ऑफ tan x कितना होने वाला है, दैट इज tan x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये जो टर्म्स है वो एज इट इज रूट ऑफ tan x इंटू साइन x इंटू कॉस x dx। ओके, tan x को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपका sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ tan x इंटू साइन x cos x dx। sin x गेट कैंसिल, ये cos x को आप कॉमन डिनोमिनेटर बना सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos इंटू cos कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर। तो ये आपका ऊपर क्या आ गया sec स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ आपका बचा है रूट ऑफ tan x dx। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को अगर अच्छे से स्टडी किया है
तो इसका मतलब ये एक इंटीग्रेशन की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें हमें पढ़ाया जाता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन दिया है रूट में और उसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया है, जैसे मान लो यहां पर रूट में क्या दिया है tan x, और tan x का ही डेरिवेटिव sec स्क्वायर x ऊपर दिया है, तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था कुछ इस तरीके से कि मान लो f डैश ऑफ x दैट इज डेरिवेटिव और ये रूट ऑफ f ऑफ x dx। तो इसके लिए आंसर क्या आता था आपका 2 रूट ऑफ f ऑफ x। तो यही चीज अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो यहां पर क्या आने वाला आंसर ये 2 और f ऑफ x मतलब कौन है आपका रूट ऑफ tan x प्लस c। कौन सा आंसर है आपका ऑप्शन बी, नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर ये चीज जो दी है आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज 1/x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 dx। आप चाहो तो इसे एक शॉर्टकट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, फिर उसके बाद चाहे तो शॉर्टकट्स के बारे में भी बात कर लेते। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने ऐसे कर दिया कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 dx। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर मैं पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी इस तरीके से लिख देता हूँ। अगर मैंने ये चीज लिखी है तो इसका डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, तो वो कितना आएगा दैट इज 3x स्क्वायर डी टी बाय डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की एक्स की टर्म्स अगर एक तरफ शिफ्ट कर दे तो ये किस तरीके से हो जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो ये जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, व्हाट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट इज डी टी बाई 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आपकी टी, और एक्स क्यूब प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा दैट इज टी प्लस 1। अब इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो 1/3 इसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं 1/3, और यहाँ पर जो टर्म्स बची है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1/3 दैट इज इंटू टी प्लस 1 इस फॉर्म में। अब हम लोग अगर यहाँ पर इस चीज को ऑब्जर्व करें 1/3 के हिसाब से तो इसको हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से 1/3 देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 dt। ओके अब यहाँ पर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, इट्स log ऑफ t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ t प्लस 1। तो ये आपका 1/3 ये आ जाएगा आपका log ऑफ t माइनस log ऑफ t प्लस 1 कुछ इस तरीके से। अगर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है कि कोई भी दो लॉग वाले फंक्शन अगर सब्सट्रैक्शन में हो तो आप उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज 1/3 log ऑफ t बाय t प्लस 1। अब इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू कितनी थी आपकी एक्स क्यूब। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें 1/3 log ऑफ t की वैल्यू जो है वो कितनी है x की पावर 3, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 1। 1/3 के फॉर्म में यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं और ये वाला मैच नहीं होने वाला, ये नहीं है। अब अगर यहाँ पर बात करें 1/3 पर यहाँ पर 1/3 भी दिया है और क्यूबिक रूट भी दिया है, क्यूबिक रूट नहीं आया है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कि हम लोगों ने पावर रूल देखा है लॉग का कि अगर मान लो कि लॉग का कोई फंक्शन उसकी अगर कोई पावर इसको आप आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, सिमिलरली आप इसे ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से log ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 उसकी पावर 1/3। सिमिलरली 1/3 मतलब क्या क्यूबिक रूट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो log ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन सी, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल में यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x प्लस 1 dx। फिर वही चीज
कि यहाँ पर हम लोग को कुछ एक ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि इस फॉर्मेट में आंसर आ सके। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर में एड एंड सब्सट्रैक्ट ई रेस टू एक्स। अगर यहाँ पर हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। फिर से अगर ये कैंसिल कर दे तो वही फॉर्मेट जो था वही आ जाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनको दो अलग अलग पार्ट में कर देते हैं, इसको एक अलग पार्ट कर देते हैं और उसको एक अलग पार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो ये यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1 यस डी एक्स। यहाँ पर दोनों चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा सिर्फ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1? इट्स x। यहां पर अब मान लीजिए अगर इसे t अगर पुट कर देते हैं, अगर ये t है तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिया ही है, क्योंकि e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x और 1 का डेरिवेटिव ऑब्वियसली कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, तो e रेस टू x आने वाला है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कितना, लॉग ऑफ e रेस टू x प्लस 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब यही ऑप्शन यहां पर कहां दिया है, ऑप्शन बी। ओके सॉरी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी सही जवाब है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ये एक फॉर्मेट है, अगर यही फॉर्मेट हम लोग देखें, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स और ब्रैकेट में जो भी फंक्शन दिया है उसे आपको एक फॉर्मेट में एडजस्ट करने की कोशिश करनी होती है। अगर वो फॉर्मेट एडजस्ट हो गया तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी। जब तक आपको वो प्रॉपर्टी नहीं पता है तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस 6 दिया है और वहां पर दिया है x प्लस 5 ऊपर की तरफ। तो इसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर दें, x प्लस 5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, x प्लस 6 माइनस 1। ऑब्वियसली 6 माइनस 1 5 ही होता है, इसे बस एक एडजस्टमेंट की तरह से लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग इस टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर दो और इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स। यहाँ पर इससे अगर इसको डिवाइड कर दिया तो x प्लस 6 अपॉन x प्लस 6 का ब्रैकेट स्क्वायर dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 6 का ब्रैकेट स्क्वायर dx। यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है e रेस टू एक्स 1 अपॉन x प्लस 6 dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 6 ब्रैकेट की पावर 2 dx। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो पार्ट दिया है और ये जो पार्ट है ये एक फॉर्मेट में एडजस्ट होता है। उस फॉर्मेट के बारे में अगर बात करें, एक मिनट होल्ड करिए, अगर फॉर्मेट को ऑब्जर्व करें तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से है e रेस टू एक्स और ये आपका f ऑफ एक्स है, f ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर माइनस की साइन दी है, पर हम लोग जो फॉर्मेट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स इंटू f ऑफ एक्स प्लस f डैश ऑफ x। इसका मतलब जो यहाँ पर फंक्शन दिया है उसी का डेरिवेटिव अगले पार्ट में दिया है, और अगर ऐसा है तो आंसर हमेशा क्या आता है, e रेस टू एक्स इंटू f ऑफ x। तो बस अगर हमको इसके फॉर्म में लिखना है आंसर, तो ये जो भी आपका क्वेश्चन था इसको इस फॉर्म में आंसर में कन्वर्ट करना है, दैट इज e रेस टू एक्स। ओके, f ऑफ x मतलब क्या है आपका, दैट इज 1 अपॉन x प्लस 6, और इसको अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना बन जाएगा, e रेस टू एक्स अपॉन x प्लस 6 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहाँ पर मैच हो रहा है ये ऑप्शन डी। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4 dx। अब 1 प्लस एक्स रेस टू 4 ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं इंटीग्रेशन में,
और वही अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो उसके लिए एक सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा कि मान लो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो फिर यहाँ पर जैसे आप कोई सब्सटीट्यूशन करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने सब्सटीट्यूशन किया है उसका डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट्स 2x, और यहाँ पर क्या आएगा dt बाय dx। इसे यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मतलब x की टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, तो ये x dx इज इक्वल टू कितना बन गया, dt बाय 2। अब यही चीजों को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जैसे आप इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हो तो ये x dx की वैल्यू कितनी बन गई, दैट इज dt अपॉन 2, और यहाँ पर डिवाइड में ये जो आता है 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, और हम लोगों ने क्या किया है, x की पावर 2 को t अगर अज्यूम किया है तो ये जो x की पावर 4 है वो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर। और यहां से अब ये 1/2 जो है हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यही फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोगों के जो रूल्स है फॉर्मूला जिनमें देखा है, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो होता है tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन भी tan इनवर्स में दिए। तो ये जो हुआ आपका ये 1/2, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये 1 ही है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, पर x नहीं है यहाँ पर, ये t के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर ये पहले t लिख देता हूँ। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर अगर पुट कर दे हम लास्ट स्टेप में तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, कहाँ पर मैच हो रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ से हम लोग अगर मान लो ये दोनों जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट में से रूट एक्स को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, अगर रूट एक्स हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये एडजस्ट कैसे होगा, दैट इज 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स इंटू 1 दैट इज रूट एक्स, और ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तक ये अगर समझ गया है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा, दैट इज पुट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और अगर हमने किसी चीज को सब्सटीट्यूट किया है तो उसी का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकालना होता है, तो ये 1 तो कांस्टेंट हो गया, दैट इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ द 1 0, रूट ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब ये चीज अगर समझ में आ गई है तो अगला पार्ट अगर देखें हम लोग तो वो कितना आता है, ये x की टर्म अगर यहाँ ले लें हम लोग, ये डी एक्स बाय रूट एक्स इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, 2dt। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन था 1 अपॉन रूट एक्स टू 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, इसको आप कैसे कर सकते हो, ये dx बाय रूट एक्स, ये dx बाय रूट एक्स, इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 2dt, ये हो गया। अब उसके बाद ये रूट एक्स को हम लोगों ने 1 प्लस रूट एक्स को क्या कंसिडर किया, हमने t कंसिडर किया है, तो ये हो गया t। अब यहां से अगर आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाता है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, इट्स log t, ये log t, बट t की वैल्यू कितनी है हम लोगों की, t की वैल्यू जो है वो क्या सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी फिर से, तो वो आएगा आपका 2 log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स मॉड ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। ओके, ऑप्शन डी नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर जो दिया है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए रेस टू एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग अगर सब्सटीट्यूशन के हिसाब से यहाँ पर e रेस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी अज्यूम कर लेते हैं। अगर हमने इसको t अज्यूम किया है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, e रेस टू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज e रेस टू एक्स 1 का ऑब्वियसली 0, और ये आ जाएगा आपका dt बाय dx, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोगों को e रेस टू एक्स के वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो -1 है इसको वहां अगर शिफ्ट कर दें तो हम आप इसको कैसे लिख सकते हो, दैट इज e रेस टू एक्स इज इक्वल टू t प्लस 1।
ठीक है। अब अगर ये चीज हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो dx की वैल्यू है वो dx की वैल्यू क्या बनने वाली है यहाँ पर, dx इज इक्वल टू dt बाय ई रेस टू एक्स। अब हम लोग यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट था, ये ई रेस टू एक्स माइनस वन, इसको हमने टी एज्यूम किया था, तो ये कितना बन गया आपका 1/t। फिर ये जो dx था, ये dx की जो वैल्यू है वो कितनी बनी आपकी, दैट इज dt बाय ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू एक्स को t की टर्म में लेना होगा, तो ये 1/t। और ये जो e रेस टू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e रेस टू एक्स, इट्स t प्लस 1 इंटू dt। आप इसी चीज को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज 1/t dt माइनस 1/t प्लस 1t। बस अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log ऑफ t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1, इट्स log ऑफ t प्लस 1। अगर यहाँ पर ओके इसी के फॉर्म में अगर आंसर्स दिए हैं तो आपको डिवीजन के फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज log ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी आपकी e रेस टू एक्स माइनस वन, माइनस log ऑफ टी प्लस वन की वैल्यू कितनी आपकी e रेस टू एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में दैट इज log ऑफ e रेस टू एक्स माइनस वन, यहाँ पर ये जो पावर है आप इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज x इंटू लॉग ऑफ e प्लस वन। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ e, इट्स 1। तो ये 1 अगर हो जाता है तो x वन जा x, ये कितना बन गया log ऑफ e रेस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस सी। अब इस फॉर्मेट में ये मैच हो रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो दो पार्ट्स दिए, मान लीजिए कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन में ऐसा कोई सवाल आता है कि यहाँ पर x प्लस ए की पावर 9/7 दिया है और यहाँ पर दिया है x माइनस बी की पावर 5/7, तो कोशिश करना कि जो भी पावर यहाँ पर आपको जिस पावर में नंबर छोटा दिखाई दे रहा है उस पावर में आप लोग उसको डिवीजन में लेने की कोशिश करना। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग x प्लस ए की पावर 5/7। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो ये जो पार्ट है अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहले तो मान लीजिए अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x प्लस ए की पावर 5/7 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 9/7, ये एक चीज हो गई। और अगर यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो ये कॉमन पावर आप कॉमन निकाल सकते हो, x माइनस बी अपॉन एक्स प्लस ए, और उसकी जो पावर आएगी वो होगी 5/7 dx। अब अगर बेस सेम हो तो आप पावर की एडिशन कर सकते हो, तो ये जो 9 प्लस 5 है ये 14 हो जाता है, और 14/7 दैट इज 2। अब यहाँ पर ये जो चीज है ये कुछ इस तरीके से, ये जो फंक्शन है किस तरीके से दिखाई देगा, दैट इज x प्लस ए की पावर 2। फिर एक बार बता रहा हूँ बेस सेम है तो ऊपर की पावर की एडिशन कर लीजिए, दैट इज 14/7, तो वो 2 बन गया। और ये जो पार्ट है इसको फिर से एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, x माइनस बी अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 5/7 dx। अब हम लोग अगर इसे सब्सटीट्यूट एज अ सब्सटीट्यूट इसे t अगर पुट कर दे, x माइनस बी अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो बाय u अपॉन v के हिसाब से तो वो आपको एग्जैक्टली क्या दिखाई देगा, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, dx अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू उधर की तरफ आपका ये आएगा dt। तो ये जो वैल्यू बन रहा है उसको आप dx अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 2, उसकी वैल्यू क्या बन रही है, ये जो a प्लस बी यहाँ पर है न्यूमरेटर में, इसको वहां शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये dx और x प्लस ए की पावर 2, ये इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज dt अपॉन ए प्लस बी। इसको आपने t अज्यूम किया है तो ये t की पावर कितना हो गया 5/7,
अब यहाँ पर a बाई बी तो ये कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 बाय ए प्लस बी बाहर। इसको आप ऊपर की तरफ अगर न्यूमरेटर की तरफ अगर आप शिफ्ट कर दो तो पावर हो जाएगा आपका -5/7 dt। एक्स रेस टू एन का अगर फॉर्मूला लगाते हो आप इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर ये जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज t 2/7 और फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2/7। अगर ये जो डिनोमिनेटर अगर इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, दैट इज 7/2 a प्लस बी, वेट 7/2 a प्लस बी, और ये जो पावर है दैट इज t की पावर 2/7। t की वैल्यू जो बोली थी वो फिर से अगर आप वहां पर हमने जो अज्यूम की थी वो फिर से अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो वो क्या आ जाएगी, x माइनस बी अपॉन x प्लस ए ब्रैकेट की पावर 2/7 प्लस सी। कहां पर मैच हो रहा है ये, 7/2, ऑप्शन सी। नोट डाउन कर लीजिए इसे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कोशिश करेंगे 2025 या 2024 के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तब तक के लिए आप ये चीजें जो भी है नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।